गुड मॉर्निंग बड़े बाबू। Good morning, Roy Bhai. I hope you're doing great today. क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत बढ़िया बड़े बाबू। अगेन आज है जुलाई 24th 2025 और अब हमारा ये वक्त है अपने दोस्तों को मार्केट का कुछ अपडेट देने का। बिल्कुल रोय भाई, तो चलिए आज के मार्केट अपडेट से शुरू करते हैं। आज के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से मार्केट में क्या चल रहा है वो हम अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। लेट्स डाइव राइट इन। जी तो दोस्तों इस वक़्त अगर मैं मॉर्गेज न्यूज़ डेली पर देख पा रहा हूँ, मॉर्गेज के जो रेट्स हैं, बहुत हल्के से पहले से बड़े नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं 0.01% का इज़ाफ़ा है, लेकिन अगर मैं 30 सालों के लोन की बात करूँ दोस्तों, इस वक़्त आपको मिल पाएगा 6.78% के ऊपर। 15 सालों की अगर मैं बात करूँ 6.04% पर इस वक़्त रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है और अगर आप जंबो लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 6.90% पर। 7/6 आर्म के लिए जाएँगे एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज के लिए तो इस वक़्त 6.25% पर मिल सकता है आपको और अगर आप एफएचए लोन की बात करेंगे तो 6.36% पर इस वक़्त एफएचए लोन अवेलेबल है। 30 ईयर मॉर्गेज की बात करें अगर वेटरन लोन्स पे वीए लोन की तो 6.38% पर इस वक़्त लोन आपको मिल पाएगा और याद करा दूँ अपने दोस्तों को कि ये जो रेट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वो रेट हैं जो अवेलेबल हैं mortgagenewsdaily.com पर और ये वो रेट हैं जो मार्केट रेट हैं, लेकिन आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन में रेट्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं। अगेन डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर पर, आपकी इनकम पर या फिर आपकी पर्टिकुलर रियल एस्टेट डील्स के ऊपर। बिल्कुल सही कहा आपने रॉय भाई। तो दोस्तों ये तो थे आज के ताना मॉर्गेज रेट्स के अपडेट्स। इन रेट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई होम खरीदने या रिफाइनेंस करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आगे भी हम इसी तरह से नए अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी दोस्तों और साथ में याद करा दूं कि अगर आप चाहते हैं अपनी मॉर्गेज ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सपर्ट लेंडिंग की टीम के साथ। हमारा कॉल बैक नंबर है 9729185500 और अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9725855500। बाकी आपको और जानकारी हमारे ग्रुप के बारे में मैक्सपर्ट के बारे में मिल जाएगी अगर आप विजिट कर लें हमारी वेबसाइट जो कि है maxpert.com maxspurt.com। क्योंकि ना ही सिर्फ हम आपकी मदद करते हैं आपके मॉर्गेज ऑप्शंस में मॉर्गेज लोन की ऑप्शन को एक्सप्लोर करने में, साथ ही हम आपके लिए अवेलेबल हैं अगर आप मार्केट में हैं रियल एस्टेट के लिए, अगर आप कोई भी कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना बेचना या उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप मैक्सपर्ट रियल्टी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस की ऑप्शंस अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी में जिसमें आपके पर्सनल या फिर कमर्शियल व्हीकल्स और साथ ही आपकी रियल एस्टेट किसी भी तरह से हो या फिर कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, उसके ऊपर हम आपको इंश्योरेंस के बढ़िया कोट्स जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। बड़े बाबू आज एक्चुअली मैं फ़ोकस करना चाह रहा हूँ 2 चीज़ों पे, एक तो न्यूज़ भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ मैक्सपर्ट बिज़नेस ब्रोकरेज की सर्विसेज़ के बारे में क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जब मार्केट में होते हैं बिज़नेस खरीदने या बेचने के लिए तो उस वक़्त वो एक बड़ी क्रिटिकल इम्पोर्टेंट फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, वो है किसी भी ब्रोकर के साथ काम करने के लिए। तो आज बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है किसी भी क्लाइंट के लिए या किसी भी हमारे लिसनर्स के लिए अगर वो मार्केट में हैं बिज़नेस खरीदने या बेचने के लिए, तो क्यों ज़रूरी है उन्हें ब्रोकर के साथ काम करना? तो थोड़ा आप भी बता दें फिर मैं उसमें कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर दूँगा। बिल्कुल रॉय भाई। किसी भी बिजनेस ब्रोकर के साथ काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। उनके पास मार्केट की गहरी समझ होती है और वो सही वैल्यूएशन, नेगोशिएशन और डील क्लोज करने में मदद करते हैं। इसके अलावा वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनाए रखते हैं ताकि आपकी डील जो है वो सुरक्षित और प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़े।
जी, बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपना बिज़नेस बेचना या फिर कोई बिज़नेस खरीदना चाहते हैं, ख़ासकर अगर आप फ्रैंचाइज़ बिज़नेसेस में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बीच में ज़रूर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 9729185500 है हमारा नंबर। एक जो कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ऑलरेडी बड़े बाबू ने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया कि क्यों ज़रूरी है बिज़नेस ब्रोकर के साथ काम करना, लेकिन जो कुछ चीज़ें मैक्सिमम बिज़नेस ज़रूर फ़ोकस करता है, उसमें ये है कि अगर आप बिज़नेस को बेचना चाहते हैं ख़ासकर, तो उस टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है कि एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो। क्योंकि हम लोग अपने आप को साइन अप रखते हैं अच्छे बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ, जो कि मार्केट के लीडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एंड जब और वो पेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन हम ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट तो उसकी कॉस्ट को भी हम टेक केयर करते हैं, और देन वी लिस्ट देयर बिजनेसेस ऑन दोज प्लेटफॉर्म। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ध्यान में रखना होता है। और दूसरी फिर बात ये होती है कि अब मार्केटिंग तो हो गई, लेकिन अब आप जब इंक्वायरीज आती हैं तो उनको किस तरह से आप स्क्रीन करें, तो उसमें भी मुझे लगता है कि एक बिजनेस ब्रोकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक़्त आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सिर्फ़ आपको कॉल करके और या फिर एक तरह से आपके बिज़नेस को समझने के लिए कॉल करते हैं। वो अ, इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं होते बिज़नेस को खरीदने के लिए। देयर जस्ट डूइंग मार्केट एनालिसिस, और या फिर कोई और रीज़न भी उनका हो सकता है। लेकिन एक अच्छी तरह से इंक्वायरीज़ को स्क्रीन करना भी एक बहुत ज़रूरी है, और उसमें बिज़नेस ब्रोकर जो है आपकी हेल्प कर सकता है। और इसी के साथ नेगोशिएशन की जब बात आती है, तो वहाँ पर तो मुझे लगता है कि आप एक एक्सपीरियंस के साथ ही काम करें, तो वो एक बहुत ही एडवांटेज मैं कहूँगा कि आपके लिए होगा, अगर आप बिज़नेस ब्रोकर के साथ काम करेंगे। जी, बड़े बाबू। बिल्कुल सही कहा रॉय भाई। इसी के साथ-साथ एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि एक बिज़नेस ब्रोकर आपके लिए सही बायर और सेलर को मिलाने में भी बहुत मदद करता है। उनकी नेटवर्किंग और इंडस्ट्री का अनुभव आपके लिए एक स्मूथ और फ़ायदेमंद डील सुनिश्चित करता है। तो इसीलिए अगर आप बिज़नेस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, तो आपका सफ़र और भी आसान और सफल हो जाता है। जी, बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझे कर सकते हैं कॉल। मेरा नंबर है 9725855500। और अगर आप हमारे ऑफ़िस को में कॉल करना चाहते हैं, तो वो तो नंबर आपको अब याद ही हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, 9729185500। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो मैं शेयर करना चाह रहा था, बड़े बाबू, जिसका मैं ज़िक्र भी कर रहा था। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, रॉयटर्स में एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर एक आर्टिकल था, और आर्टिकल था इस बारे में कि यूएस एक्जिस्टिंग होम सेल जो है वो हिट की है 9 मंथ लो में इन जून। तो एक ये बड़ी न्यूज़ है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये वाक़ई एक दिलचस्प और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है रॉय भाई। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो उसका असर होम सेल्स पर पड़ता है। शायद इसी वजह से जून में होम सेल्स जो है वो निचले स्तर पर आ गई हैं। आगे चलकर हमें देखना होगा कि मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट करती है और क्या इससे प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी कोई असर पड़ेगा। ये सब मिलकर आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट की दिशा तय करेंगे। जी, बड़े बाबू। और मैं हमने अपने दोस्तों के साथ कल शेयर भी किया था कि इस कमिंग वीक के अंदर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, उसके बीच में जो फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उन वो शेयर करेंगे कि अभी रेट घटाने चाहिए कि बढ़ाने चाहिए। तो उसके ऊपर एक बड़ी मीटिंग है, और जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक जुलाई 29 को है। तो उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। और मुझे लगता है कि एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि हम अब मिड ऑफ द ईयर हैं, और इस वक़्त एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है, खासकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, कि आप रेट थोड़ा-सा अगर कम हो जाएँ, तो बहुत से हमारे दोस्तों की हेल्प भी होगी अपना घर परचेज़ करने में। बिल्कुल सही कहा आपने रॉय भाई। ये जो आने वाली मीटिंग है, इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है, खासकर मॉर्गेज रेट्स पर। अगर रेट्स में थोड़ी भी कमी आती है, तो इससे बहुत से लोगों को अपने घर खरीदने में आसानी होगी और रियल एस्टेट मार्केट में भी एक
नई उछाल आ सकती है। तो हम सबको इस मीटिंग के नतीजों का इंतजार रहेगा और उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव खबरें मिलेंगी जिससे सबको फायदा होगा। जी, बड़े बाबू, और थोड़ा आर्टिकल से मैं कुछ और न्यूज़ भी बता दूँ तो जिस तरह से देख देख रहा हूँ मैं इस वक़्त, एक्जिस्टिंग होम सेल बता रहे हैं कि 2.7% थी इस वक़्त इन जून के महीने में। हाउसिंग सप्लाई जो थी वो बढ़ी है 15.9 परसेंट से, अगर पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए। और अगर मीडियन सेल प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँ तो इस वक़्त प्राइस जो है वो बढ़ा है तकरीबन 2% से, और इस वक़्त मीडियन सेल प्राइस जो है वो आ गया है तकरीबन 435,000 के आसपास। और मीडियन सेल प्राइस का दोस्तों ये मतलब है कि अगर आप एक डिसेंट घर इस वक़्त खरीदते हैं, ठीक-ठाक सा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत छोटा नहीं, और उसका जो अच्छे डिसेंट एरिया में एक एवरेज अगर आप उसकी निकाल लें तो इस वक़्त प्राइस एवरेज जो निकल कर आ रही है वो है 435,000 के आसपास। अच्छा, एक बड़े बाबू और जो चीज़ थोड़ी-सी मुझे लगता है कि एक टसल चल रही है, और मैं आर्टिकल के बीच का एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए भी और आपके लिए भी, और आप अपना उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दें। इसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि ट्रम्प हु हैज़ रेल्ड अगेंस्ट फेड चेयरमैन जेरोम Powell for not lowering borrowing cost said on Tuesday people aren't able to buy a house because of obviously the Jerome Powell. I don't want to use the word that they use in there, but Jerome Powell की वजह से ट्रम्प साहब कह रहे हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, कि लोग घर नहीं ले पा रहे। और एक एक मुझे लगता है ये टसल तो बहुत देर से, कई महीनों से चल रही है, और मुझे लगता है कि शायद कुछ अच्छे रीज़न होंगे हमारे चेयरमैन साहब के पास इन रेट्स को एकदम से कम नहीं करने के। आप क्या सोचते हैं? हाँ रॉय भाई, ये बात तो सही है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर ये जो बहस चल रही है, इसके पीछे काफी सारे कारण होते हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के ऊपर काफी दबाव रहता है कि वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखें और साथ ही बोरोइंग कॉस्ट को ऐसे स्तर पर रखें जो आर्थिक स्थिरता बनाए रखे। तो ये एक संतुलन बनाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे होम बायर्स को भी राहत मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरी भी पर्सनल एक्सपेक्टेशन यही है, थोड़ा-सा मार्केट को राहत मिलनी बहुत ज़रूरी है इस वक़्त। तो दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में इतना ही आप सभी के लिए। कल मुझे एक रिव्यू मिला था कि वीडियोज़ को थोड़ा-सा छोटा रखा करें, क्योंकि अपडेट है। बाकी आप हमारे डिटेल्ड प्रोग्राम को तो सुन ही पाते हैं इंग्लिश में शो पर, दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारा होता है ये प्रोग्राम। अगर आप पहली दफ़ा हमारे शो के साथ जुड़ेंगे तो बता दूँ, मंडे से लेकर फ्राइडे तक इंग्लिश में शो को आप तक लेकर आते हैं radiospice.com पर। अगर आप जाएँ तो वहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएगा हमारी ऐप को डाउनलोड करने का। लेकिन इस शो के साथ जुड़ना ज़रूरी है उन सभी दोस्तों के लिए जो जानना, समझना और सीखना चाहते हैं लेंडिंग, रियल्टी, इंश्योरेंस, बिज़नेस, मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में। इस शो के अंदर हम बात करते हैं इंग्लिश में, जहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड मार्केट जो कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल मार्केट के जो कुछ टॉपिक होते हैं उनको हम शेयर करते हैं अपनी ज़ुबान में। आसान हो जाता है आप सभी दोस्तों के लिए समझना, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत जो मार्केट अवेयरनेस है वो ज़रूर आप सभी दोस्तों को होनी ही चाहिए जब आप मार्केट में होते हैं इन चीज़ों के अंदर डील करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों का दिन आज बेहतरीन रहेगा, और बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है। तो ज़रूर आप कनेक्ट करें मेरे साथ और बड़े बाबू के साथ कल दोबारा। हम और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आएँगे। जी, बड़े बाबू। बिल्कुल रॉय भाई, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा और सफल रहे। और जो भी नए अपडेट्स होंगे, हम उन्हें इसी तरह से आसान भाषा में और दोस्ताना अंदाज में आप सब के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं जल्द ही, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।